नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का शान शाहपुर में। और अभी मैं हूँ कोटला से थोड़ी सी आगे जाके के टनल्स हैं। आप मेरे बिहाइंड देखें तो 2 टनल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो आपने जो हमारी पहली वाली वीडियो है उसमें हमने आपको जो है द्रम्बन से होते हुए यहाँ तक इस टनल तक लेके आए हैं। और अभी हम जो हैं यहाँ से कोटला का जो पुराना बाज़ार है, जो पुराना रास्ता है, वहाँ की ओर लेके जाएंगे ताकि आपको जो है वो भी पता चल सके कि वहाँ पर अभी जो है क्या माहौल है, किस तरह का आपको वहाँ पर जो है दृश्य देखने को मिल रहा है, किस तरह का वहाँ का जो है रास्ता है और क्या क्या चेंजेस वहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपको जो है साथ ही साथ मैं जो हूँ बता दूँगा। सो भी हम जो है वापस यहाँ से नहीं निकलेंगे, हम जो है यहीं से कोटला की ओर चलेंगे और 32 मील पहुँचेंगे। सो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए जैसा कि आप देते रहते हैं हमारी वीडियोज़ में। तो चलिए चलते हैं। सो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। आपको सामने यहाँ पर टनल्स देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से सीधा कोटला से होते हुए निकलेंगे। चलिए चलते हैं कोटला की ओर। और मैंने जो है अपना सनवाइज़र लगा लिया है। टनल के टाइम क्या हुआ कि सनवाइज़र लगाया हुआ था और सेकंड जो टनल थी उसमें लाइट नहीं थी और मैं एकदम से सोचूं एकदम से अंधेरा क्यों हो गया, दिख नहीं रहा कुछ भी। और फिर मेरे को ध्यान में आया कि मैंने तो सनवाइज़र लगाया हुआ था। बट क्या अभी जो है धूप में है हम, और अब इस रोड को भी बना ही देते तो एक बार अच्छा हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी प्रॉपर ढंग से जो है यहाँ पर एक बार लुक डाल दी जाती तो रास्ता एक ठीक हो जाता। अब पता नहीं ये करेंगे नहीं करेंगे, भगवान जाने। तो यहाँ पर आप देखें तो रास्ता जो है पूरा का पूरा खाली है, पूरा खाली रास्ता है। जैसे किसी गांव का लिंक रोड होता है ना, वैसा रास्ता हो चुका है। मतलब एक भी गाड़ी नहीं देखी अभी तक मैंने, जब से मैंने शुरू की वीडियो ना, मैंने एक भी गाड़ी देखी यहाँ से आते हुए। रास्ता पूरा का पूरा खाली हो चुका है। तो यहाँ से मैं भी बसेस जाती होंगी जो कि सवारियों को उतारने और चढ़ाने के लिए आती होंगी। उसमें से आधे जो प्राइवेट बसेस वाले भी सीधा निकल जाते होंगे। गवर्नमेंट वालों को तो चलो आना ही होता होगा। और ये रहा कोटला का मेन बाज़ार, जो कि एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, अभी सुनसान। कुछ समय पहले ये पुल भी बनाया गया था, तो अब इस पुल का तो चलो क्या ही रह गया। तो सामने माँ बगलामुखी जी का जो है टेम्पल है। किसी दिन आपको वहाँ पर भी लेके जाएंगे। आप भी देख ही रहे हैं, जब से मैंने वीडियो शुरू की है एक भी गाड़ी नहीं निकली यहाँ से, एक भी गाड़ी नहीं। पूरा का पूरा रास्ता सुनसान है। जय मां बगलम। जरा बताइए कमेंट सेक्शन में कौन कौन यहाँ पर आए हैं, हमें भी तो पता चले। हमारी ऑडियंस जो है घूमती फिरती भी है कि बस घर पे बैठी रहती है। तोरे आगे मैं सर को झुका। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सामने ऊपर मेन जो नेशनल हाईवे 4 लेन जो बना है वो एकदम यहाँ से ऊपर से ही निकाल दिया जा चुका है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया इस रोड के बारे में। अभी हम आपको इस रोड के बारे में बता रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। और एक अच्छी बात है बसेस यहाँ से आ रही हैं। तो अगर रोड ये बना दें एक बार तो बसेस को आने में कोई इशू नहीं रहेगा, बसेस तो आएंगी फिर। और अगर रोड अच्छा ना हो तो जो बसेस हैं वो भी क्यों आए, वो भी सोचेंगे चलो छोड़ो यार, इतना रास्ता ख़राब है, सीधा सीधा हाईवे से चलते हैं। तो ये है कि मेन हाईवे की वजह से जो है पूरा का पूरा जो कोटला गांव है, कोटला जो टाउन है बोल सकते हैं एक तरह से, वो मेन हाईवे से कट आउट हो चुका है। जिसका इम्पैक्ट जो है जो स्थानीय यहाँ पर लोग हैं और साथ ही जो दुकानदार हैं उन्हें देखने को मिलेगा।
और मिल रहा होगा, नो डाउट। इस पहाड़ी को खोद के बनाई गई है वो सुरंग। और अभी हम पहुंचे हैं दो नदी के पास। इस जगह का नाम ही दो नदी है। तो यहाँ पर बजरंग जी का जो है मंदिर हमें देखने को मिलता है। ये जो सामने रेस्टोरेंट है दावत, ये तो अब ख़त्म ही समझो। ये अब बंद ही पड़ा हुआ है और मेरे को लगता नहीं कोई आएगा ही। और यहाँ पर हाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसी चीज़ ले आए तो मे भी उसके लिए आ भी सकते हैं लोग। बट लीजिए हम पहुँच चुके हैं फिर से मेन हाईवे में। रोड बड़ा ख़राब है यार, इसको ठीक कर दो प्लीज़। और ये चला गया टनल से होते हुए रास्ता पठानकोट की ओर। यहाँ से हम पहुँच चुके हैं मेन हाईवे में। तो रास्ता जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है कोटला वाला, एक बार उसको ठीक कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी हमारे लिए, स्थानीय लोगों के लिए और जो बसेस वाले हैं उनके लिए। और यहाँ से निकलते हुए हम पहुँचे हैं त्रिलोकपुर में। त्रिलोकीनाथ जी का यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिलता है, जो कि पहले काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा था, अभी जो है एकदम छोटा सा स्थान रह गया। मंदिर जो है अभी तक भी है और यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होता है शिवरात्रि के समय। स्थानीय लोगों ने जो है इसको बनाने में भी कार्य इसका चल रहा है। मेन जो गांव है त्रिलोकपुर, उसके लिए भी जो है रास्ता बनाया जा रहा है। लाल चिड़िए ओ लाल चिड़िए, लाल चिड़िए ओ लाल चिड़ी, चंबे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़ी, मारे दे सार आवाज मेरी, ओ मेरे पैरां जो मोचड़ू लई दे सजना, मुँह भी नाचा तो जाना मेरी लाल चिड़ी, मारे दे सार आवाज मेरी लाल चिड़ी। वेलकम टू 32 मील, स्वागत है आप सभी का 32 मील में। और यहाँ पर आप देखें तो ये रास्ता जाता हुआ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सोलदा कोटला की ओर और सामने शाहपुर की ओर। सो अभी मैं आपको लेके चलूँगा 32 मील से शाहपुर की ओर। चलिए चलते हैं। थोड़ा सा मैं साइड में जाता हूँ। अब इस साइड से जो है, जो जिनको ज़्यादा जल्दी होगी पहुंचने की, वो इस तरफ से निकल जाएंगे मैं, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे चलूँगा। और साइडों में आप देखें तो इस तरह से कटिंग की गई थी यहाँ पर। तो काफ़ी पहले जो है ये वाला एरिया बन के तैयार हो चुका था। तो यहाँ पर अभी देखें तो बीच में जो है आपको पौधे भी देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि ये वाला हिस्सा सबसे पहले लगभग तैयार हो चुका था। और उम्मीद है आप सभी को जो है, जो पुरानी वीडियोस मैंने जो डाली है सुरंग की और बाकी के कार्य की, मज़ेदार लगी होगी। अगर मज़ेदार वो लगी हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और नहीं देखी हैं वो वीडियोस तो एक बार ज़रूर देखें, आपको चैनल में देखने को मिल जाएंगी। तो कोटला की सुरंग हैं, वहाँ से होते हुए हम निकले थे एंड बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक जो है एक्सपीरियंस हमें वहाँ पर मिला। एकदम खाली खाली अब यहाँ पर हमें जो है ये रास्ता देखने को मिल रहा है, और इस खाली रास्ते में जो है ऐसे आराम से चलने में और भी ज़्यादा आनंद आता है। आगे का जो है उसका कार्य अभी चल रहा है इस तरफ, तो यहाँ पर अभी इसको बंद किया गया है। जैसे ही कंप्लीट होगा उसी टाइम खोल भी देंगे। अब पता नहीं मैं कब जैसे यहाँ पर दोबारा से आऊँगा, बट जब भी आऊँगा आपको जो है बाकी के दृश्य का बताऊँगा। एंड सबसे बड़ा जो टास्क था वो यही वाला हिस्सा था।
अब इस हिस्से को भी जो है बना दिया जा चुका है। यहाँ पर सिर्फ वो ये इस तरफ का जो है जो ये पुल बना है उसका भी कार्य यहाँ पर चल रहा है। यस, यहाँ से होते हुए हम जो है यहाँ से टर्न हो जाते हैं इस तरफ। वो आगे से था, सॉरी, यहाँ पर था, मैं पीछे से हो गया। चलो खैर, ये पुराना रास्ता, और यहाँ पर एकदम दोनों साइड पहाड़ियाँ। ये तो चलो नॉर्मल सी है, पर इस तरफ जो है अब पहाड़ी की जो देख रहे हैं मिट्टी ही मिट्टी है, पत्थर बीच में एकदम लूज मिट्टी है यहाँ पर। और लैंडस्लाइड का जो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वो नहीं इसी ही मिट्टी में रहता है, क्योंकि आप देखें तो पत्थर है और बीच में एकदम भुरभुरी मिट्टी सी है। अब कोई इतना कोई ज़्यादा मजबूत ये जो है चट्टान है नहीं। तो अब यहाँ पर जो है हरा सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा मेटल का एक लोहे का जो है जंजाल यहाँ पर बिछाया गया है। अब ये पता नहीं कब तक इसको संभाल पाएगा, बट चलिए जब तक भी संभाल पाएगा तब तक ही सही। बट साथ में जो है पत्थरों से जो है बैरिकेड्स भी बनाए गए हैं। ड्यूल प्रोटेक्शन यहाँ पर जो है देने का जो है यहाँ पर कोशिश की गई है। चलिए बढ़ते हैं क्रमण की ओर। और यहाँ से आप देखें तो जिस तरह आपको जो है हाली का जो ये बस स्टॉप है, ये जो गांव है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। आप देखें तो यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं। अब मुझे ध्यान में नहीं कि ये जलती भी हैं कि नहीं जलती हैं, क्योंकि अब शाम के समय हम तो यहाँ कभी आए नहीं हैं। बट जब भी आएंगे आप सभी को जो है बताएंगे कि यहाँ का जो दृश्य है सांझ का वो किस तरह का है। बट कुछ भी कहिए, रास्ता बहुत ही ज़्यादा आनंददायक है। आप आएंगे तो आप जो है एहसास आपको भी होगा, क्योंकि पहले जो रास्ता था और अब जो रास्ता है उसमें ज़मीन और आसमान का जो है फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और पहले यहाँ से कहीं से टर्न होते थे, कहाँ से होते थे यार, यहीं से होते थे, हाँ ये रहा, यहाँ से टर्न होते थे। ये रास्ता देखने हम ये जा रहा है। तो यहाँ पर जो ढाबे वगैरह थे वो तो अब ठप ही समझो, क्योंकि अब तो रास्ता ही यहीं से है, तो काहे कोई व्यक्ति इस तरफ जाएगा। और सामने आप देख रहे हैं वो लगा है कैमरा। नाइस। हाँ, ये बात ये पहले बता रहा था मैं, ये जो आप देखें तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो है एक पत्थरों की दीवार बनाई गई है, जिसके ऊपर ये जो है पुल बना है। बहुत समय लगा इस वाली जगह को बनने में। सामने आपको जो है हमारे सौंदर्य, हिमाचल के सौंदर्य धौलाधार दिखते हुए। अभी जो है बर्फ़ है नहीं। ये साल अनफॉर्चुनेट रहा कि बर्फ़बारी जो है ज़्यादा हुई नहीं। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर पुरानी रास्ता हुआ करता था, अब तो बस ऐसे बचा हुआ है हल्का सा। बट पहले इस तरफ जो है पुराना रास्ता था, अब यहाँ से जो है नया रास्ता निकाला गया है। पहले उस तरफ एक ढाबा भी हुआ करता था, अब मुझे लगता नहीं कि वो चल भी रहा होगा या नहीं। मेरे लिए अच्छी बात क्या है कि मैं एक साइड चलता हूँ आराम से, जिनको जल्दी होती है वो आराम से निकल जाते हैं साइड से। तो ये एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे लिए कि आपको बताने तो ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ वहाँ हो ही जाता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं एक साइड आराम से चल रहा हूँ, जिसको जल्दी जाना है वो आराम से जा सकता है। और ये रहा घटनालू का वो दृश्य, इसको देखने के लिए हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा बेताब थे। तो लीजिए, ये रहा घटनालू का जो पुल बन रहा था। अब ये साइड तो चल रही है, इस साइड का काम जो है चल रहा है। और यहाँ से साइड से हम पहले आया करते थे, अब तो रास्ता बंद हो गया। कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर जो है दृश्य देखने को मिल रहा है घटनालू।
और ये काफ़ी ही ज़्यादा, अब ये वाला जो रोड है ना, यहाँ से धुआंधार जो दिखेंगे इस साल तो क्या ही दिख नहीं पाए, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी कम गिरी। नहीं तो इस समय जो है हमारे जो धौलाधार है वहाँ पर सफ़ेद चादर हमें देखने को मिलती थी, एकदम काफ़ी भारी मोटी मात्रा में जो है सफ़ेद चादर देखने को मिलती थी, बट इस बार नहीं दिख पाई। पर जब नेक्स्ट ईयर मे बी आप देखेंगे तो यहाँ से जो है धौलाधार जो दिखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमें देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमें देखने को मिलेंगे। छतड़ी हम पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही गए हैं एक तरह से। ओके, तो पुट योर ब्रांड हेयर, प्रमोशनल के लिए आप सभी को मैं बता दूँ, जिस किसी ने भी जो है अपने ब्रांड की या फिर अपने शॉप की प्रमोशन करवानी हो, देन आप चाहें तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप करिए एंड आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर किसी को अपनी ब्रांड की, अपने स्कूल की या फिर किसी भी तरह की अपने शॉप की प्रमोशन करवानी हो तो आप जो है मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम पहुँचे हैं द न्यूरा स्कूल के पास, द न्यूरा स्कूल ऑफ साइंसेस। काफ़ी ही जो है सुंदर स्कूल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो एरिया है आप कह सकते हैं एजुकेशनल हब है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डिग्री कॉलेज है, हाइट इंस्टीट्यूट है, द न्यूरा स्कूल ऑफ साइंसेस है। यहाँ पर भी जो है लाइट्स लगाई गई हैं, तो यहाँ से भी जो है सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि एकदम सामने जो है आपको धौलाधार देखने को मिल रहे हैं। ओके, सभी हम दरमन से सर्विस लेन की तरफ आ चुके हैं। ये भी जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर भी कार्य चल रहा। लास्ट टाइम मैं आपको ऊपर से ही लेके गया था, अगर आपको ध्यान में है, जिन्होंने वीडियोस देखी हैं, जो रेगुलरली हमें फॉलो कर रहे हैं। सर्विस लेन तो ठीक बना दी गई, साफ सुथरा रास्ता है यहाँ पर तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, बस बच गया। एकदम से यहाँ पर खड्डा आया है।